बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम इराक़ की जानिब आज़िम सफ़र थे और किरमान से हम रवाना हुए। किरमान से आगे हमें शहर शिराज़ मिला। किरमान से मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए शिराज़ पहुँचे हम। ये शहर ईरान के तारीख़ी और सकाफ़ती मराकज़ में से एक है और यहाँ बहुत सी अहम इमारतें, बागात और मकबरे मौजूद हैं, जैसा कि हज़रत शाह चराग़ का रोज़ा। लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम था, हम शिराज़ नहीं रुके, हम आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हमें यासूज शहर जो है वो मिला। शिराज से आगे सफ़र करते हुए हम यासूज पहुँचे। ये खूबसूरत पहाड़ी शहर था और यहाँ का कुदरती हुस्न कहते हैं कि बहुत मशहूर है। यासूज से मज़ीद मगरिब की जानिब सफ़र करते हुए हम अहवाज़ की जानिब आगे बढ़े, जो खुज़िस्तान सूबे का मरकज़ और ईरान का एक सनती, तिजारती और ख़ास तौर पे दिफाई लिहाज से बहुत अहम शहर है। ये शहर चिज़ाबी बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ से इराक़ की सरहद की तरफ रास्ता निकलता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिबान ईमानी, बरादरान ईमानी, हमारा जो कारवान सिरात करबला है, जिनके सालार हैं सैयद आज़ादार हुसैन शाह साहब फ्राम अलीपुर, हमारा ये कारवान ईरान के शहर, आखिरी शहर अहवाज़ में मौजूद है। इसके बाद दो बॉर्डर हैं, एक है शहज़ाबे, दूसरा है शलमचे, और हम शहज़ाबे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से शहज़ाबे 140 किलोमीटर रहता है। ये जो शहर है अहवाज़, ये ईरान का आखिरी शहर है और गर्म तरीन शहर है, और ये जंगी हवाले से खासी अहमियत का हामिल है, दिफाई लिहाज से अहमियत का हामिल है, और ये शहदा के हवाले से अहमियत का हामिल है। जब ईरान इराक़ की जंग हुई थी तो जहाँ से ईरान अकेला लड़ रहा था, वहाँ से 41 मुल्क लड़ रहे थे इराक़ के साथ। ये जीत गए थे और जंग का ऐसा माहौल बना था कि यहाँ इस जंग में 13 साल 10 साल के बच्चे भी शहीद हुए थे ईरानी। अहवाज़ के बाद चिज़ाबे बॉर्डर की तरफ जाते हुए रास्ते में सूसनगर्द शहर आया। ये शहर खुज़िस्तान के अरब सकाफ़त का मरकज़ समझा जाता है और इराक़ के करीब वाक़े है। उसके बाद हम चिज़ाबे बॉर्डर जा पहुँचे। ये हम इस वक्त चिज़ाबा बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और चिज़ाबा का जो बॉर्डर है ये ईरान और इराक़ के दरमियान का बॉर्डर है। यहाँ पे ये सब लोग ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, आराम फरमा रहे हैं। कूलर लगाए गए हैं यहाँ पे ठंडी हवा रखने के लिए, क्योंकि गर्मी जो है इस वक्त तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 44 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ज़ायरीन को। सो इसी असर को कम करने के लिए अब जो है वो जो है बनाया गया है, यहाँ पे मौक़िफ़ में लगाए गए हैं पंखे ठंडी हवा वाले। ये देखिए यहाँ पे ये मौक़िफ़ है, यहाँ पे पानी तकसीम किया जा रहा है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पानी दिया जा रहा है, ठंडा पानी ज़ायरीन के लिए। यहाँ भी पानी का मौक़िफ़ लगा हुआ है। और यहाँ भी पानी के मौक़िफ़ हैं सारे। अभी इस वक्त क्योंकि असर का टाइम है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से ये है कि ज़ायरीन को काफ़ी परेशानी का सामना है। गो कि हुकूमत ईरान ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी का असर अभी भी काफ़ी महसूस किया जा सकता है। तो ज़ायरीन जो हैं, ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो पानी डाल रहे हैं अपने सरों पे, ठंडा पानी, ताकि ये है कि गर्मी के असर को ज़ायल किया जा सके। तो यहाँ भी ये पानी का मौक़िफ़ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
की सरहद पार कर ली है और नजफ़ की तरफ जाने लगे हैं। ये इस वक्त यहाँ के मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ जो है मौक़िफ़ लगे हुए हैं, ये देखिए, ये हमारा काफ़िला साथ साथ रवां दवां है। ओके भेजी, जिसमें अब हमारा काफ़िला बैठने लगा है और ये अंदर मौक़िफ़ लगा हुआ है, पंखे वगैरह चल रहे हैं और ये देखिए बड़ा खूबसूरत माहौल अंदर का बनाया हुआ है। फैंस चल रहे हैं और कूलर्स भी लगे हुए हैं। तो कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द यहाँ से अब नजफ़ की जानिब रवाना हुआ जाए ताकि मशी स्टार्ट की जा सके। अपने पिछले मौक़िफ़ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ क्योंकि मामला जो है वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये लोग आप देख रहे हैं, यहाँ मौसम अच्छा है और यहाँ पे जो है ये देखिए हमारे काफ़िले के लोग मौजूद हैं। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ काफ़ी ठंडक है। और हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? चेज़ाबी बॉर्डर से नजफ़ अशरफ का फासला 320 किलोमीटर है, जिसे उमूमी तौर पे 4 से 5 घंटे में तय किया जाता है। ये फासला हमने तय किया और नजफ़ अशरफ पहुंचे। वहाँ हमारे मेज़बानों ने हमें रिसीव किया और हुसैनिया उम्मुल मसाइद में जो है हमारी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था। होटल वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सके, अरबईन के रश की वजह से नजफ़ अशरफ में होटल मिलना मुमकिन नहीं थे, लिहाजा हुसैनिया उम्मुल मसाइद में बड़ा बेहतरीन हमारी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया। जनाब, हमारा काफ़िला जो है वो नजफ़ अशरफ पहुंच चुका है और हम यहाँ हुसैनिया में क़याम पज़ीर हैं। हमारा काफ़िला यहाँ हुसैनिया में रुक चुका है और हुसैनिया में जितने भी दोस्त, हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी मौजूद थे, बड़ी अच्छी खातिर तवाज़ो की हमारी ये हमारे गाड़ी का स्टाफ जो है वो मौजूद है। और मज़े की बात यह कि समून और बकरे का गोश्त और साथ में उबले हुए चावल ये खिलाए जा रहे हैं। और जी बिल्कुल, क्योंकि इराकी जो है वो फीके खाने के आदी हैं, तो हमारे दोस्तों को जो है इसमें टेस्ट महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पे दोस्त हमारे सारे काफ़िले वाले मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन खिदमत गुजारी जो है वो देखने में आ रही है। आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, बहुत बड़ा हॉल है इसका और जहाँ पे हमने यहाँ रिहाइश पज़ीर होना है। पास ही मशी वाला रोड है, ये हमारे सामान रखे हैं और ख़वातीन के लिए अलहदा से इंतज़ाम है, वो दूसरे हॉल में है और सामने आपको मेंबर नज़र आ रहा होगा। तो ये वो जगह है जहाँ हमने रिहाइश पज़ीर होना है, जहाँ हम रहेंगे। इसको हुसैनिया कहा जाता है और हम यहीं से ही अपनी बहुत से दोस्त जो हैं वो मशी का आगाज़ भी करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नजफ़ अशरफ हम पहुंच चुके थे और उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास हाज़री और उसके बाद मशी के लिए भी गए। तो अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको हम मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे हाज़री भी दिखाएंगे और अरबईन वॉक मशी 2024 के लिए भी ले चलेंगे। अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस अपलोड होती रहें वो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।